नमस्कार दोस्तों, अननोन स्फीयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप मानते हैं कि आप मृत्यु के बाद वापस आ सकते हैं? घटना इजराइल में घटी। उनका दावा है कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की हर बात साफ साफ याद है। वह 3 साल का बच्चा था और अभी अभी बोलना सीखा था, लेकिन इस बच्चे ने अपने अतीत के बारे में जो कहा उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनका अपना घर है, अपना परिवार है और अपने लोग हैं। उन्होंने एक घर और अपने बचपन के बड़े होने और अपने परिवार का वर्णन इस तरह किया कि 3 साल के बच्चे के लिए इसे एक साथ रखना असंभव होगा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब वह अपनी हत्या की क्रूरता को बयां कर रहा था तो उसकी हल्की आवाज भी कांप रही थी। एक आदमी, मारपीट और फिर जानलेवा हमला। उनके माता पिता हमेशा अपने बच्चों की इन कहानियों पर हंसते थे, लेकिन जब उसने हत्या और धोखे की घटना बताई तो उसके माता पिता भी हैरान रह गए। पहले तो उसके माता पिता को लगा कि उनका बच्चा कल्पना से ये कहानियां सुना रहा है। उन्हें लगा कि उन्होंने टेलीविजन पर कोई परी कथा या कुछ और देखा है जिसके बारे में यह बच्चा बात कर रहा है। लेकिन एक 3 साल के बच्चे के लिए उस घटना के बारे में बात करना कैसे संभव है जो कभी घटित नहीं हुई, जिस जगह पर वह कभी नहीं रहा, जिस हत्या को उसने कभी नहीं देखा। उसके माता पिता हमेशा सोचते थे कि जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह इसे भूल जाएगा, लेकिन लड़का दृढ़ विश्वास के साथ इन पिछले जन्मों के बारे में बात करता रहा, जिसे नजरअंदाज करना उसके माता पिता के लिए भी असंभव हो गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लड़के का वर्णन और अधिक स्पष्ट होता जाता है। एक बार लड़का जिद करता है कि वह अपने अतीत के घर जाएगा, और इस बच्चे की जिद के आगे उसके माता पिता हार गए और वे अपने पुत्र के साथ जाने को तैयार हुए। जब लड़का अपने माता पिता को इजराइल की सड़कों पर ले जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि लड़का इन सड़कों को बहुत पहले से जानता है। जब लड़का उन्हें अपने पिछले घर में ले जाता है तो उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उसने उस घर के बारे में अपने माता पिता को बताया था। यह घर बिल्कुल उस घर से मेल खाता है, और भले ही इस घर में रहने वाले लोगों को पहले तो लड़के पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके अतीत के बारे में विवरण सुनने के बाद वे भी यह मानने पर मजबूर हो गए कि लड़का उनके घर का ही है। जैसे जैसे लड़के ने इस घर में अधिक समय बिताया, उसकी यादें और अधिक ज्वलंत हो गईं और वह अधिक बेचैन हो गया। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका बचकाना स्वभाव खोने लगा। वह हमेशा इस बात में व्यस्त रहता था कि वह क्या सोचता है। जरा सोचिए, एक 3 साल का बच्चा बड़ी बड़ी आंखों के साथ एक हत्या का वर्णन कर रहा है। वह अपने एक बेहद करीबी शख्स के प्रदर्शन के बारे में बात करने लगे, जिस पर उन्हें बहुत भरोसा था। उस आदमी के हाथ में एक तेज चाकू था। उसने अपना प्रदर्शन खत्म किया और शैतानी मुस्कान के साथ चाकू आगे ले गया। तभी चाकू उसके गले में फंस गया। इसके बाद एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उसके शव को जमीन में गहराई तक दबा दिया गया। वह इस घटना का वर्णन इस प्रकार कर रहा था जैसे कि वह प्रत्यक्षदर्शी के रूप में कल हुई कोई घटना बता रहा हो। और अजीब बात तो यह है कि इस परिवार के एक सदस्य की इतनी भयानक मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और उन्हें घटना की जानकारी दी और हत्या की नए सिरे से जांच का अनुरोध किया। यह सुनकर पुलिस ने अपने पुराने मामले खंगालने शुरू कर दिए। जैसे ही वे मामले के रिकॉर्ड खंगालते हैं, उन्हें हत्या का एक मामला मिलता है जो घटना के विवरण से बिल्कुल मेल खाता है। मामला पूरी तरह से अनसुलझा था और अंततः पुलिस ने हत्या के मामले को फिर से खोलने का फैसला किया। फिर 3 साल का बच्चा पुलिस को अपने हत्यारे दोस्त तक ले गया और वह अपने हत्यारे दोस्त का सामना करता है कि उसकी हत्या कैसे की गई। वह सटीक विवरण देने लगा कि उसके दोस्त ने उसे कैसे मारा, लेकिन शख्स इन बातों को सिरे से खारिज कर देता है और कहता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है। और उस आदमी को देखकर लग रहा था कि वह बच्चे से डरा हुआ है। वह बच्चे से नहीं डरता था, वह अपने अतीत से डरता था। लेकिन फिर भी उन्होंने हर बात को नकार दिया। लेकिन लड़के का हुलिया, छुपाया हुआ शव, सब कुछ से मेल खाते अकाट्य सबूतों के चलते आखिरकार उसके दोस्त को सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद इजरायली पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा किया। और परिवार का कहना है कि वे अब खुश हैं कि वर्षों की देरी के बाद भी न्याय मिला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी चेतना वास्तव में हमारे शरीर के अस्तित्व की सीमाओं को पार कर सकती है? क्या यादों, अनुभवों और भावनाओं को
एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल तक ले जाना संभव है? हम सभी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आज मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।